आज मैं आपको एक ऐसे चूरन के बारे में बताने जा रही हूँ जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये चूरन है सीतोपलादी चूर्ण। ये चूरन एक आयुर्वेदिक औषधि होता है। इसके सेवन से सांस, खांसी, क्षय, पैरों की जलन आदि बीमारियों में औषधि के रूप में काम आता है। ये इम्यूनिटी सिस्टम को भी बूस्ट करता है, यानी मजबूत करता है। इस पाउडर का सेवन करने से कई सारी बीमारियां तो दूर होती हैं, साथ साथ ये पित्त जो किसी के शरीर में अगर पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है तो इसे पूरी तरह से कंट्रोल करता है, यानी पित्त को शांत करने में मदद करता है। इसमें जो मिश्रण मिले होते हैं, इंग्रेडिएंट जो होते हैं, वो मिश्री होता है, ग्राम वंशलोचन, ग्राम पिपली और इसमें छोटी इलायची और दालचीनी के मिश्रण से बनाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस इसे उचित क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में बताई जाती है उस मात्रा में लेने से किसी भी तरह की बीमारी हो, ये सांस से संबंधित सारी बीमारियों को दूर करता है। साथ साथ कई बीमारियां हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि उसे बहुत आसानी से इसका सेवन करने से आप उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि ये चूरन कैसे लेना है और किस तरह से इसका सेवन करना है। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले जो बीमारी है बुखार, ये बुखार को कम करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि आपने जाना कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ही मजबूत करता है, जिससे मौसम बदलने से अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, बुखार हो जाता है, खांसी, जुकाम, सर्दी ऐसी समस्या हो जाती है तो उसके लिए रामबाण औषधि से कम नहीं है। आपको इससे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में, अगर एडल्ट हैं तो आप इसे शहद के साथ या फिर घी के साथ ले सकते हैं। ये कब लेना है आपको लास्ट वीडियो में पता चलेगा कि कैसे लेने से किस टाइम पे इस चूरन का सेवन किस चीज़ के साथ करना चाहिए। दूसरी जो बीमारी होती है गले की इन्फेक्शन, अगर आपको गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव सा ये चूर्ण है। आपको इसको शहद के साथ इस चूर्ण को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेने से गले में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो दूर हो जाता है। नेक्स्ट बीमारी है खांसी। खांसी आपको किसी भी तरह की हो, सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी, ये सीतोपलादी चूर्ण जो होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसके अंदर एंटीट्यूसिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है, जिसके कारण ये ऐसी बीमारियों को अकेले ठीक करने में सक्षम होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि खांसी कई कारणों से हो सकता है। आयुर्वेद की अगर माने हैं तो ये जो चूर्ण होता है ये सर्दी, खांसी, जुकाम को ठीक करने में सहायक होता है। ये प्रेगनेंसी में भी ये लेना सेफ़ होता है। तो इसे कैसे लेंगे? ये अगर आपकी खांसी की बीमारी है तो इसे आप 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ अगर लेते हैं शाम के टाइम पे तो किसी भी तरह की खांसी वो ठीक हो जाती है। या फिर आप घी के साथ इसे, देसी गाय के घी के साथ इसे लेंगे तो आपकी खांसी की जो समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गाय के घी के साथ अगर आप सीतोपलादी चूर्ण का सेवन करते हैं तो इसे दिन में आप करेंगे। नेक्स्ट जो बीमारी है जिसे माइग्रेन के नाम से जानते हैं, माइग्रेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है सीतोपलादी चूर्ण। इसको भी आप 2 से 3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ लीजिए, आप देखेंगे माइग्रेन की समस्या आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होगी। सीतोपलादी चूर्ण एक मजबूत एलिमेज होता है जो शरीर में स्टार्च को अवशोषित करने में, इसे रोके रहने में मदद करता है। यह ब्लड शुगर लेवल को, ये हाइपोग्लाइसीमिया जो होते हैं उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर का जो लेवल होता है मेंटेन होता है। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए भी सीतोपलादी चूर्ण बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। उन्हें भी 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सीतोपलादी चूर्ण को देसी गाय के घी के साथ लेने से उन्हें, जिससे अपने पाचन संबंधी प्रणाली को तो दूर करेंगे, साथ साथ आपके शरीर में अगर टॉक्सिकेंट की मात्रा बढ़ी है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है तो उसे भी ये दूर कर देता है। अब चलिए जानते हैं कि इसका मिश्रण कैसे तैयार करना है। सुबह के टाइम पे घी के साथ लें, बड़े हों या बच्चे। अगर आपको सर्दी, जुकाम या फिर कोई भी मौसमी आपको कोल्ड हो जाता है तो 1 चम्मच सीतोपलादी, यानी छोटा चम्मच लीजिए, जिसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सीतोपलादी है, उसे देसी गाय के घी के साथ मिला के आप इसे, छोटे बच्चों को भी इसे चटा सकते हैं। और छोटे चम्मच में जब मिलाते हैं तो बच्चों को आप हमेशा कोशिश करिए फिंगर से ही चटाइए, और बड़े हैं तो आप उसे पूरे चम्मच को खा जाइए। और बच्चों के ये सीतोपलादी जो चूर्ण होता है घी में लगा के उनके नाभि के चारों तरफ लगा के उसे हल्का सा सेकने से भी उनके पेट में दर्द है, गैस है, एसिडिटी है या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है, पेट में दर्द बनी है, तब पेट में सूजन है तो उसको भी दूर करता है। नेक्स्ट उपाय जो है रात में लेते हैं। रात में शहद के साथ सीतोपलादी अगर आप लेते हैं तो अगर शाम के टाइम पे तो इसे शहद के साथ
साथ ही लेना चाहिए और शहद के साथ इसकी 2 से 3 ग्राम की मात्रा को मिक्स करिए और उंगली से उसे 1 से 2 बार उसे सिर्फ चटाइए, यानी पूरी मात्रा आपको नहीं चटानी है, सिर्फ 1 से 2 छोटा सा हाथ में पॉइंट लेके आप उस तरह से बच्चों के मुंह में इसको चटाइए। इससे उनके बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। अगर उनको कोल्ड है, कफ है, फीवर है तो ऐसी समस्या भी आप इस तरह से दूर करते दें। बस इतनी मात्रा में आप लेके छोटे बच्चों को इस तरह से चटाएँगे 1 से 2 बार। आप देखेंगे ऐसा करने से ये जो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं होती है, कमज़ोर हो जाने की वजह से, मौसम चेंज होने से ऐसे कफ कोल्ड की शिकायत हो जाती है, खांसी जुकाम बुखार ऐसे समस्या हो जाती है, तो इसके लिए सीतोपलादी चूर्ण बहुत इफेक्टिव है। खासकर ये श्वसन प्रणाली को मजबूत करता है, यानी लंग्स को ये मजबूत करने का काम करता है। या सांस से संबंधित जितनी भी बीमारी है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियों को तो ये जड़ से नाश करता है। खांसी को पूरी तरह से मिटा देता है। खांसी किसी भी तरह की हो, सूखी हो या गीली, जैसा कि आपने देखा, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है ऐसी बीमारियों के लिए। तो आप सीतोपलादी चूर्ण का उपयोग करिए और इसके लाभ को उठाइए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आई है तो अपने लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।